एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल उधर आसपास के गांव में आती जाती रहती थी। वह उन्हीं 4-5 गांव में जाकर अपनी भूख मिटाया करती थी। वह चुड़ैल बहुत अनोखी थी। उसके गले में एक लॉकेट रहता था, जिसे उतारते ही वह चुड़ैल बन जाती थी और पहनते ही आम इंसान बन जाती थी। तुम तो बहुत सुंदर लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। बहुत प्यारा नाम है। और तुम कहाँ रहती हो? मैं इसी पास वाले गांव में रहती हूँ। अच्छा, मैं भी उसी जगह जाना चाहती हूँ। तुम मुझे रास्ता दिखा दोगी? ठीक है, आओ चलो। इसी तरह वह बच्चों और बूढ़ों से बात करके उन्हें अपने जंगल की ओर ले जाकर उन्हें खा लिया करती थी। अरे भैया, ये ससुरी चुड़ैल तो लोगों को बहुत स्टाइल से जंगल में ले जाकर मार के खा जाती है। हाँ चंदन भैया, और सुना है हर बार एक नया रूप लेकर आती है और लोगों से बातें करके उन्हें अपना शिकार बना लेती है। अरे, मुझे 3 दिन हो गए, मैंने कोई नया शिकार नहीं किया। आज मुझे नया इंसान देखना ही पड़ेगा। चलो, पिछली बार जिसे मारा था उसी का रूप लेकर जाती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल गांव की तरफ जाते जाते देखती है कि वहां कुछ बुढ़े बैठे हुए हैं। उसकी नज़र कुछ जवान लोगों और बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता। चलो, अब बच्ची का रूप लेती हूँ और चोट का बहाना लेकर चिल्लाती हूँ। लोग जैसे ही आएंगे उन्हें पकड़ लूंगी। उसके बाद चुड़ैल तुरंत अपना लॉकेट उतार देती है और उसी बच्ची का रूप ले लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पैर में लगता है मोच आ गई। उस बच्ची की आवाज सुन के वहीं बैठे लोग उस बच्ची की ओर देखने आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। तुम कहाँ रहती हो बेटा? मैं यहीं दूसरे गांव में रहती हूँ। मम्मी ने मुझे घर का राशन लेने के लिए भेजा था। अब मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? चलो बेटा, कोई नहीं, हम तुम्हें ले चलते हैं। तुम हमें अपने घर का रास्ता बता दो और हम तुम्हें ले चलते हैं। उसी जंगल वाले रास्ते से जाते हुए पास वाले गांव में रहती हूँ। अरे, उसी जंगल के रास्ते से अक्सर चुड़ैल लोगों को खा लेती है। अरे हाँ बेटा, शाम भी होने वाली है, तुम्हें कैसे ले जाएं फिर? कहीं हमें ना खा ले वह चुड़ैल। नहीं अंकल, सुना है उस चुड़ैल ने कल ही किसी को मार के खाया है, तो अब वो 2 दिन तक किसी को मार के नहीं खाएगी। चलो ठीक है, हम तुम्हें ले चलते हैं। तो ऐसे वह चुड़ैल उन दोनों को अपनी बातों में फंसा लेती है और वह दोनों को उसी रास्ते ले जाती है। वह अपना रूप बदल लेती है। आज तो मैं तुम दोनों को मार के बढ़िया 1 हफ्ते तक आराम से खाऊंगी। ऐसा सुनते ही दूसरा आदमी भाग जाता है और चुड़ैल दूसरे वाले को मार देती है। इसको तो मार दिया, लेकिन दूसरा भाग गया। मेरा नुकसान हो गया। अब मुझे फिर से 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। अरे भैया, उस चुड़ैल ने तो अपना रात का खाना बना लिया था। बेचारा बंसीलाल, उसे तो मार दिया चुड़ैल ने। चला था बड़ा मदद करने, मरे फिर। इस हादसे के बाद गांव वाले परेशान होकर इकट्ठा होकर उस चुड़ैल से बचने और उसे मारने का उपाय ढूंढने लगते हैं। भाइयों, इस चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। क्या करें हम लोग? करें भी तो क्या करें? वो हर बार नया रूप लेकर आती है। हम उसे कैसे पहचाने, बताओ भाइयों? मुझे पता है कि उस चुड़ैल को कैसे पहचाने। वो जब भी इंसान से चुड़ैल बदलती है, वो हमेशा एक लॉकेट पहन कर रखती है। तो अगर हमें कोई भी अनजान आदमी दिखे और उसने लॉकेट पहन रखा हो, तो उससे दूर भाग जाओ और चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लो। इसी तरह गांव वाले उस चुड़ैल से बचने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वहां आए दिन लोग मरते रहते हैं। लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि यह तरीका भी काम नहीं आ रहा है। अरे दीदी, इस चुड़ैल से तो सब परेशान हो रखे हैं। इसी वजह से अब लोग घर से भी नहीं निकलते। कभी कभी तो अपने ही लोगों से डर लगता है। क्या पता कौन चुड़ैल निकल जाए और कहाँ मार के खा जाए। हाँ दीदी, सही बात। कल तो मुझे अपनी सास से भी डर लगने लगा था कि कहीं वही चुड़ैल तो नहीं। अच्छा चलो, घर का काम करना है, बाद में मिलती हूँ।
इसी बीच गांव में चुड़ैल ने एक आदमी को और मार देती है और गांव में दहशत और भी बढ़ जाती है। इस बार गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनवाते हैं और उसमें एक नकली पुतला रख देते हैं कि चुड़ैल उसे इंसान समझ के आएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। चलो भाइयों, पिंजरा तो बन गया है। अब इसे चुड़ैल के लिए वहाँ जंगल के रास्ते में रख देते हैं। चलो ठीक है, हरिया पकड़ो, इसे रख देते हैं। गांव वाले उस पिंजरे को वहां रख देते हैं और उधर कोने में खड़े होकर उसे इंतजार करने लगते हैं। तभी वहां आज किसे मारूं, फिर से किसका रूप लूं? तभी चुड़ैल की नजर उसी पिंजरे में पड़ी नकली लाश पे पड़ जाती है। अरे वाह, आज पहले से ही कोई मरा पड़ा है। चलो चलकर देखती हूँ। जैसे ही चुड़ैल पिंजरे में आ जाती है वह उसमें फंस जाती है। अरे ये क्या, मैं तो फंस गई। एक गांव वालों, चुपचाप मुझे बाहर निकालो, वरना मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल के फंसने के बाद गांव वाले अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आ जाते हैं। तुम इस पिंजरे से नहीं निकल सकती हो क्योंकि पिंजरे पर ताबीज बंधा हुआ है। तुम गांव वालों को क्या लगता है कि मैं पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती? अभी दिखाती हूँ तुम्हें अपनी ताकत। यह कहकर चुड़ैल पिंजरे की ओर बढ़ती है और एकदम से उसे झटका लगता है और वह उसी पिंजरे में गिर जाती है। चलो इसे उस गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर वह पंडित जी का दिया हुआ पेड़ लगा देते हैं। वह एक जादुई पेड़ है और उसमें चमत्कारी शक्तियां भी हैं जो इसकी बुरी ताकतों को रोकने में मदद करेगा। इतना कहकर गांव वाले इस पिंजरे को उस गड्ढे में गिरा देते हैं और फिर उस जगह पर वहां पेड़ लगा देते हैं जो पंडित जी ने दिया है। इसी तरह गांव वाले उस चुड़ैल से मुक्त हो जाते हैं।